हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके अपने कोड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ऑल्दो ये वीडियो फोकस्ड है यूजिंग ओओपी इन सी प्लस प्लस फॉर द आर्डुइनो, बट आप इन कॉन्सेप्ट्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मली सी प्लस प्लस में ही कोड करते हो और आप आर्डुइनो के साथ काम नहीं करते, तो आप ये कॉन्सेप्ट को सीपीपी में भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स फायर इट अप। जब भी हम लोग क्लासेस को क्रिएट करते हैं तो हमें अपना पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मैं बात करूँ, जो हम एग्जांपल इसमें यूज़ करने वाले हैं, हम एक एलईडी को यूज़ करेंगे जिसके हम लोग कुछ फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे सो दैट वो ऑन और ऑफ हम उसको कर सकें। अब आप ये काम बिना क्लासेस के भी बहुत ईजिली कर सकते हो, बहुत ही सिंपल कोड से। लेकिन हमें ये करना क्यों है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक तो जब हम क्लासेस को यूज़ करते हैं, उससे हमारा कोड जब बहुत ही मॉड्यूलर हो जाता है और आप उसको, जो भी आप कोड लिखोगे उसको बहुत ही बार आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है उसकी एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज़, देन है उसकी फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एलईडी है, उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। सबसे पहले है उसका पिन, जिस पिन पे वो कनेक्ट होगी। देन एक और एट्रीब्यूट हो सकता है, वो है उसकी स्टेट, कि क्या वो ऑन है या फिर वो ऑफ है। देन फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है। फंक्शनैलिटी एलईडी ऑन हो सकती है, एलईडी ऑफ हो सकती है। आप एलईडी को इनिशियलाइज कर सकते हो कि वो कौन सी पिन के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, आउटपुट है इनपुट है। देन आप उसमें कुछ स्पेशलाइज फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम ब्लिंक करे या फिर वो सर्टेन एक पैटर्न क्रिएट करे। तो ये सारी उसकी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। तो हम लोग अभी कोड की तरफ मूव करते हैं। जब हम कोड करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना क्लास कीवर्ड। एंड देन जो भी आप क्लास का नाम है, उसका हम जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल करते हैं, एलईडी। देन हमारे नॉर्मली पैरेंथेसिस, और लास्ट में पैरेंथेसिस के बाद आप लगा दोगे एक सेमी कॉलन। तो आपका एक जो है बेसिक जो क्लास स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है। देन इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्राइवेट, ठीक है। देन अभी प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है, जब भी आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हो, आप बताते हो कि इसके जो अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसके अंदर फंक्शंस हैं, उनको कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। जब आप उनको कर देते हो प्राइवेट, तो वो वेरिएबल्स, वो फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। उस क्लास से बाहर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके। सेम जब आप उनको कर देते हो पब्लिक, तब आप उनको उस क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। वेरी सिंपल। तो हम लोग लिखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे अपनी एलईडी। तो इंट पिन, ठीक है, कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जब भी आप इस क्लास को यूज़ करोगे, तब आप बताओगे कि आपने एलईडी को कौन सी पिन के ऊपर लगाया है। तो हम इसके लिए लिख देते हैं पिन। देन आते हैं हमारे पब्लिक। पब्लिक में हम लोग लिखेंगे जो भी हमारी सारी की सारी फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या मेरी फंक्शनैलिटी है, वॉइड इनिट, यानी कि मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जब मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा, उसका बेसिकली मतलब यह है कि मैं उसको उसका पिन मोड डिफाइन कर रहा हूँ। ये है मेरा पिन मोड। पिन, जो भी आपका पिन है वो आप पिन यहाँ पे पास कर दोगे, एंड देन जो भी ये काम करेगी, जैसे कि आउटपुट। देन ये क्या काम कर सकती है, ये कर सकती है हमारी ऑन। आप इसको एलईडी को ऑन कर सकते हो। तब ऑन करने के लिए हम लोग सिंपल लिखेंगे डिजिटल राइट पिन एंड देन हाई। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हम ऑफ कर सकते हैं, ऑफ डिजिटल राइट। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस हैं जो आप इस एलईडी के साथ यूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जो सबसे पहले रन। तो कंस्ट्रक्टर का बड़ा सिंपल सा फंडा है सी प्लस प्लस में, जो भी आपकी क्लास का नाम है, जो कंस्ट्रक्टर है वो भी उसी नाम का ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एलईडी। अब आप इसके अंदर हम अपना पिन पास करते हैं, जो भी हमें पिन यूज करनी है, पिन। बेसिकली जब हम क्या करें, जब हम इस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यूजर क्या करेगा, इसमें अपनी पिन नंबर पास करेगा, जैसे 12 13 जो भी पिन पे लगाया है, ठीक है। देन हमारा कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस पिन को जो यूजर से आया है उसको असाइन कर देगा, जो हमने क्लास के अंदर बनाया है। ओके। तो जो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि पिन इक्वल टू पिन। बट अब ये क्या है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसमें आपको कंपाइलर भी एरर दे सकता है, और फॉर द यूजर ऑल्सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो यूजर मतलब जो कोड लिख रहा है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका तो यह है कि आप इसको दिस कीवर्ड यूज करो, ठीक है। दिस कीवर्ड बताएगा कि भाई ये जो दिस है, ये आपका जो क्लास का है वो वेरिएबल है,
और जो ये वैल्यू है ये आपको यूज़र से आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस वेरिएबल का ही नाम अलग कर दो। फॉर एग्जांपल अगर ये है, आप इसको अंडरस्कोर यहाँ पे लिख दो, देन आपको सारी जगह पे अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा। ओके, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल, जब आप क्लास को इनिशियलाइज करते हो तो एक जो है वेरिएबल यूजर सप्लाई करेगा इन्फॉर्मेशन, पिन नंबर, उसको आपको असाइन करना है जो आपका क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो है क्लास है ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है कि इस क्लास को यूज करना। आप इस क्लास को यूज कैसे करोगे? तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं हमारी क्लास का नाम LED, एंड देन आपको जो भी ऑब्जेक्ट बना जो आप उसको यूज करोगे, आप चाहे तो उसको LED लिख दो, चाहे तो L लिख दो, चाहे तो जो भी आपकी इच्छा वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैं लिखूंगा यहाँ पे LED स्मॉल उसमें। देन पैरेंथेसिस में यहाँ पे पास कर देता हूँ जो भी मेरी पिन है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी LED है 13 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 13 डाल दूंगा, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जो भी इसके फंक्शनैलिटी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनिट, यानी कि हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। वो हम जाएंगे हमारे सेटअप में, उसमें लिख देंगे LED डॉट इनिट। तो इससे क्या होगा, हमारी LED है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। देन हम इसको ब्लिंक करेंगे तो हम लोग अपने लूप के अंदर जाके इसके ऑन एंड ऑफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो LED डॉट ऑन हमारा डिले, एंड देन LED डॉट ऑफ अगेन डिले। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो रेडी है। अब इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं टू सी कि कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे। तो हमारा कोड है जो वो कंपाइल हो चुका है। हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि रन करके कैसे काम करे। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं अभी सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको रियल हार्डवेयर पे रन करोगे तभी भी ये सेम रिजल्ट देगा। तो मैंने अपना कोड यहाँ पे डाल दिया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि जो हमारी LED है वो ब्लिंक करेगी। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूजिंग C++ फॉर आर्डुइनो। आप चाहो तो सेम ही कोड को यूज़ कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप RPyP को यूज़ कर रहे हो या SP32 यूज़ कर रहे हो, सेम ही आप कोड को यूज़ कर सकते हो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसमें कुछ भी सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही कूल फन लर्निंग वाली वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।